हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे एक्सपायरी आइटम। एक्सपायरी आइटम में हम देखेंगे जो आइटम एक्सपायर होने वाले होते हैं उनकी एंट्री टैली में कैसे की जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे F11 F2 से। यहाँ पर एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ दिया हुआ है मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इसको यस कर लेंगे। और इसके नीचे दिया हुआ है सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, इसको भी यस करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे। सेटिंग करने के बाद हमें इन्वेंट्री इन्फो में आना है और यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्रुप बना लेना है। तो एक ग्रुप बना लेते हैं मेडिसिन का और एंटर करते हुए जीएसटी डिटेल को यस कर लेंगे और टैक्सेबल। हम देखेंगे यहाँ पर अगर हमारा CGST और SGST नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे और सबसे लास्ट में आते हुए शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इसको यस कर लेंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम 18% जीएसटी डाल देंगे और ये 99% अपने आप डिवाइड हो जाएगा और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। ये हमारा मेडिसिन का ग्रुप बनकर तैयार हो गया है। अब हम आइटम बनाते हैं। तो सबसे पहले आइटम एक ले लेते हैं बेबी ऑयल। एंटर करते हुए अंडर ग्रुप में मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं और यूनिट पीस मेंटेन फॉर बैच। एक्सपायरी वाले आइटम में हमें मेंटेन फॉर बैच को यस करना होता है और इसके नीचे दिया है ट्रैक डेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और यूज एक्सपायरी डेट। हम इन दोनों को यस कर लेंगे और यस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। इसी के साथ एक दूसरा आइटम बना लेते हैं। पैरासीटामोल और इसमें भी ग्रुप मेडिसिन और यूनिट में पीस। मेंटेन फॉर बैच इसमें भी यस कर लेंगे और ट्रैक डेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग हम नो भी कर सकते हैं। किसी भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी में से एक्सपायरी डेट कंपलसरी होती है ताकि हमें ये पता चले कि वो आइटम कब एक्सपायर होगा, और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर हम नो कर लेते हैं और एक्सपायरी को यस करते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पर हमने दो आइटम बना लिए हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और परचेज की एक एंट्री करते हैं। परचेज करने के लिए यहाँ पर हम कैश में परचेज कर ले रहे हैं और यहाँ पर रेगुलर, यहाँ पर हम बेबी ऑयल ले ले रहे हैं। जब भी हम कोई आइटम चूज करेंगे परचेज करते समय तो सबसे पहले बैच नंबर देना होगा। तो इसके लिए एंटर करेंगे और यहाँ पर हम कोई भी एक बैच नंबर दे देते हैं। इसके बाद क्वांटिटी देनी है हमें और उसका रेट। एंटर करते हुए नीचे आते हैं। यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग डेट मांग रहा है। हमें ध्यान देना है कि जिस डेट को हम ये एंट्री कर रहे हैं आइटम उससे पहले बन चुका होगा, इसलिए यहाँ पर हमें कोई भी पिछली डेट देनी होगी। तो इसकी पिछली डेट हम 1 अप्रैल 2022 दे रहे हैं और एक्सपायरी डेट हम 31 जुलाई 2023 दे रहे हैं। यानी कि ये आइटम 31 जुलाई को
एक्सपायर हो जाएगा। और एंटर करते हुए इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा आइटम ले रहे हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी। एक बैच नंबर देना है और क्वांटिटी, रेट, और यहाँ पर हम डिस्काउंट लगा लेते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं पूछ रहा है, सिर्फ एक्सपायरी डेट पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसकी एक्सपायरी हम 1/8/2023 दे रहे हैं और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पर CGST और यहाँ पर SGST। ये आइटम हमने परचेज कर लिया है। एक्सपायरी जो है हमें वो सेल्स वाउचर में पता चलेगा कि एक्सपायरी की सेटिंग का क्या काम होता है। अब हम सेल की एंट्री पास करेंगे और सेल कैश कर ले रहे हैं। एंटर करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पर कंट्री, स्टेट, और यहाँ पर हम कंज्यूमर चूज कर रहे हैं। यहाँ पर सेल चूज करते हुए अब हमने जो आइटम परचेज किया था उन्हें सेल करते हैं और सेल में हम वही आइटम लेंगे जो एक्सपायर होने वाले होते हैं, जैसे कि बेबी ऑयल। यहाँ पर जब हम कोई आइटम सेल कर रहे हैं तो हमें उसका बैच नंबर दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है कि ये 31 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बैच नंबर सेलेक्ट करते हैं और उसकी क्वांटिटी डालते हुए उसे सेल कर देंगे। यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दोनों दिखाई दे रही है। इसी तरह हम दूसरा आइटम ले लेंगे। यहाँ पर भी हमें बैच नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसका रेट डाल दिया और यहाँ पर हमें सिर्फ एक्सपायरी डेट दिख रही है, मैन्युफैक्चरिंग डेट हमने नहीं ली थी। एंटर करते हैं, ये CGST लगा दिया और यहाँ पर SGST लगा दिया। एक्सपायरी डेट का काम ये रहेगा, जब भी कोई आइटम एक्सपायर कर जाएगा तो उसका बैच नंबर नहीं दिखाई देगा। तो एक बार फिर से डेट चेंज करके हम 1 अगस्त को एक सेल की एंट्री पास करके चेक कर लेते हैं। एंटर करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पर कंज्यूमर चूज करते हैं। यहाँ पर हम बेबी ऑयल ले रहे हैं। यहाँ पर अब हमें बैच नंबर नहीं दिखाई दे रहा है और अगर हम इसकी क्वांटिटी चेक करें तो यहाँ पर बेबी ऑयल की क्वांटिटी 18 पीस जो है वो स्टॉक में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब सेल करने के लिए हम प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कोई बैच नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वो जो 18 पीस हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। आइटम में एक्सपायरी सेटिंग करने से ये पता चल जाता है कि वो आइटम एक्सपायर हो गया है। इसका मतलब अब हम उसकी सेल्स की एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर अब हम यहाँ पर बैक करते हुए दूसरा आइटम ले लेते हैं जो कि हमारा भी बचा हुआ है, यहाँ पर हमें ये बैच नंबर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस आइटम को 1 अगस्त तक ही सेल कर सकते हैं। 1 अगस्त के बाद अगर हम डेट चेंज करके चेक करें तो हम देखेंगे यहाँ पर इस आइटम का बैच नंबर और क्वांटिटी शो नहीं होगी। इसका मतलब ये कि उस आइटम को हम सेल नहीं कर सकते हैं। हम उसी आइटम को सेल कर सकते हैं जिसका बैच नंबर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये थी टैली ERP9 में आइटम एक्सपायर की एंट्री। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में बताएं और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।